heading to cube root of unity. Cube root of unity. ठीक, अब ये देखो x इक्वल टू 1 की पावर 1/3 और x क्यूब इक्वल टू 1, तो इसके रूट्स ढूंढने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, 1 को इधर लेके आए, तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 x इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको सोल्व करके हमारे पास क्या रूट्स आएंगे, -1 भाग 2 प्लस माइनस √3 आइटा बाय 2। तो ये 3 रूट्स आ गए। इसको प्लस वाले को याद रखना, बोलते हैं ओमेगा, हमेशा प्लस वाले को बोलते हैं, रैंडम नहीं है, दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं। प्लस वाले को ओमेगा बोलते हैं, दूसरा वाला क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब नहीं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्यों होता है ये सब अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से हैं, सिर्फ ओमेगा है, ओमेगा, क्योंकि ये रियल है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अच्छा अब देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके रूट्स हैं, x क्यूब इक्वल टू 1 के, तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट मींस ओमेगा क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 1। एक तो ये प्रॉपर्टी आ गई इसकी। ठीक है, फिर अगर मैं स्पेसिफिकली इस इक्वेशन की बात करूं, दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो दैट मींस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी 0। अब ये पता क्या चीज है, ध्यान से देखो, इन तीनों का सम करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज सम ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वो क्या जा रहा है, ऐसा बोल सकते हो। एंड इन तीनों का प्रोडक्ट करो, 1 ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट आ जाएगा ओमेगा क्यूब, एंड वो क्या आ गया 1। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड ये आ गया सम ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1 एंड सम ऑफ रूट्स इज 0। अच्छा, जो सम ऑफ रूट्स है वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x क्यूब इक्वल टू 1 है, इधर ले आओ, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स है 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या है, x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, याद है क्यूबिक का रिलेशन, रूट्स का एंड उसका कोएफिशिएंट्स का। तो सम ऑफ रूट्स दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या जाएगा, दैट इज 0। तो इधर से भी देख सकते हो तुम, बहुत सारे तरीके देखने के, या फिर अब इन तीनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, तो p प्लस आइटा क्यूब p माइनस कंजुगेट है ना एक दूसरे के, तो जो आइटा क्यूब माइनस आइटा क्यूब वाला जो पार्ट है वो कटेगा, क्या बचेगा, -1/2 -1/2 -1 एंड +1 तो वो वैसे खत्म हो गया। ठीक है ना, तो तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा, ऊपर से ये ऑब्जर्व करो कि जो ओमेगा है दैट इज -1/2 प्लस √3 आइटा बाय 2, एंड जो ओमेगा स्क्वायर है -1/2 माइनस √3 आइटा बाय 2, इनको ओमेगा एंड इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे एक्चुअली में ये आएगा, इसका स्क्वायर करो, -1/2 प्लस √3 आइटा बाय 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ऊपर -1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 आइटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 प्लस 2 इंटू -1 इंटू √3 आइटा, तो -2 √3 आइटा बाय 4, 2 कटेगा, तो -1 माइनस √3 आइटा बाय 2 और -1/2 माइनस √3 बाय 2 आइटा, तो ये हमें ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। तो एक्चुअली में इसका स्क्वायर करके ये मिला, इसलिए इसको ओमेगा एंड इसको ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं। इनफैक्ट इसका भी स्क्वायर करेंगे वापस ये मिल जाएगा, ये देखो जरा, इसका फिर से स्क्वायर करो, क्या आ गया, वो स्क्वायर रूट नहीं उसका ओमेगा स्क्वायर, हां लेकिन स्क्वायर करने पे भी वही आएगा, उसकी प्रॉपर्टी यूज होगी, उसमें ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ये वाली। ठीक है, कैसे, ये देखो
2 ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट 3 आइटा का स्क्वायर क्या आ गया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन गया, इसका 1 प्लस रूट 3 आइटा का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 आइटा बाय 4, तो -2 प्लस 2 रूट 3 आइटा बाय 4, 2 कट के आ जाएगा -1 प्लस रूट 3 आइटा बाय 2, तो इसका स्क्वायर किया ये आ गया, इसका स्क्वायर किया ये आ गया, ये क्लियर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करके ओमेगा आ रहा है ना, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करके क्या आ रहा है, ओमेगा की पावर 4, लेकिन ओमेगा क्यूब मेरा 1 है, तो इसमें से ओमेगा क्यूब हटा दो, उसको 1 लिख दो, बाकी क्या बचेगा, तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा होगा, इसलिए एक दूसरे के स्क्वायर आ रहे हैं, ऊपर से कंजुगेट भी है, ठीक है ना। देखो इसका कंजुगेट ये, इसका कंजुगेट ये, यानी कि ओमेगा का कंजुगेट आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट आ जाएगा ओमेगा, ये एक दूसरे के कंजुगेट भी है, एक दूसरे के स्क्वायर भी है। अच्छा मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल क्वाड्रेटिक्स which remains unchanged if roots are squared। अगर रूट्स को स्क्वायर कर दिया, याद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, रूट्स चेंज होंगे तो इक्वेशन चेंज होगी, और वो बोल रहा है कि रूट्स को स्क्वायर कर दिया बट इक्वेशन मस्ट रिमेन सेम। ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक्स होती है, कौन कौन सी क्वाड्रेटिक हैं जिनके रूट्स के स्क्वायर करने पे इक्वेशन चेंज नहीं कर रही, सोचो। बिल्कुल देखो कोई भी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा बीटा, उसको कैसे लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अब स्क्वायर करने पे ये सेम रहनी चाहिए, मतलब x माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू x माइनस बीटा स्क्वायर, ये और ये सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब रूट्स के स्क्वायर करने पे वापस हमें सेम रूट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे वापस वही मिलता है, 0 1 और इनका कॉम्बिनेशन। तो एक केस आ गया जब रूट्स है मेरे, देखो 1 and 1 दोनों रूट्स का स्क्वायर करो, सेम रूट्स, इक्वेशन सेम रहेगी। अगला 0 0 फिर 0 1, तीन केस आ गए, फिर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 0 वो तो वही हो गया ना, 0 1 एक ही बात है, रूट पोजीशन मैटर नहीं कर रही ना, अल्फा बीटा बीटा अल्फा सेम, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसका स्क्वायर किया रूट्स का, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये बन जाएगा ओमेगा, वापस सेम रूट्स आ गए, तो फिर सेम इक्वेशन, ये समझे। अच्छा एक और चीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से इसको प्रूव कर सकते हैं, दैट इज कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या हैं ओमेगा एंड, अगर मैंने रूट्स का स्क्वायरिंग कर दिया, या तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से मैं नए वाले रूट्स की इक्वेशन ला सकता हूं, तो रूट्स का स्क्वायर करेंगे तो x की जगह क्या पुट करना है, रूट x, यही होता था, उल्टा काम करते थे हम। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसके अंदर x की जगह रूट x रख दिया तो मेरे को वो इक्वेशन मिलेगी जिसके रूट्स क्या होंगे ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, हां है ना। तो अब रूट सेम रहे स्क्वायर करने के बाद, तो इक्वेशन भी सेम आनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। x की जगह रूट x पुट करने के बाद भी इक्वेशन चेंज नहीं होगी, हां या ना, पुट करके देखते हैं। रूट x का स्क्वायर x प्लस x रूट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायरिंग कर दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू x इधर लाओ x स्क्वायर प्लस, x प्लस 1, तो यस इक्वेशन चेंजिंग है। इनफैक्ट इनमें से चारों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन उठा लो, x की जगह रूट x रखने के बाद इक्वेशन चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करने पे रूट्स चेंज ही नहीं हो रहे, तो दैट इज व्हाई इक्वेशन क्यों चेंज होगी यार। पॉइंट समझ में आ गया, श्योर, ठीक है, ये जल्दी नोट करो पहले।
चले सर उधर सम ऑफ रूट्स तो मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया, सम प्रोडक्ट तो मिलेंगे। कर सकते हो, दोनों का रिलेशन बन जाएगा। वैसे वो यही बनेगा, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा तो यही बनेगा। क्योंकि देखो पेयर वाइज अगर करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ओमेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट ओमेगा क्यूब, लेकिन वो 1 होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट ओमेगा स्क्वायर। वो भी तो 0 ही है, तो वही वापस वही बना। चले अब ये एक छोटी सी चीज ऑब्जर्वेशन इनके बारे में, फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अभी तक जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे वो भी वैसे प्रॉपर्टीज ही थी। ठीक है, अभी देखो x क्यूब इक्वल टू 1 के रूट्स है ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दोनों तरफ मोड कर दो तो x मोड का क्यूब क्या आ जाएगा 1। तो अब यहाँ से x मोड 1 ही आएगा क्योंकि x मोड रियल नंबर होता है। तो x मोड का क्यूब इक्वल टू 1 का जो सोल्यूशन अब मैं देख रहा हूँ वो रियल सोल्यूशन देख रहा हूँ, वो एक ही है, दैट इज 1। बाकी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब ये है कि जो तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर इसको रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, उन तीनों का मोड क्या होगा 1, यानी कि ओमेगा का मोड भी 1 है, ओमेगा स्क्वायर का मोड भी 1। करके देख लो इसका मोड क्या है, -1/2 का स्क्वायर ऐसे ही है। ठीक है, तो ओमेगा का मोड भी 1 है, ओमेगा स्क्वायर का मोड भी 1 है। अब देखो प्रॉपर्टीज, Q2 का each complex cube root of unity, each complex cube root of unity is the square of other, is the square of other and also conjugate of other, and also conjugate of other। ये क्लियर है, ये तो पहले हमने लिखी है। ठीक है, कि ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, बट दैट इज नथिंग बट ओमेगा। एक तो दूसरे के स्क्वायर है प्लस एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है ना। सेकंड, इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा में ये आ रहा है कि अगर ओमेगा की रैंडमली पावर हमने कोई भी रेज कर दी, कोई भी इंटीजर रेज कर दिया, ठीक है, जैसे 247, तो उसको कैसे वैल्यू करेंगे। ये सेम चीज प्रोसेस जाता है हमारा आइटा वाला। आइटा की पावर अगर बढ़ जाती है तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि आइटा की पावर 4 क्या होता है 1। ऐसे इसके अंदर क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब 1 है तो 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। ठीक है ना, तो आइटा की पावर 247 है तो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा है इसका 1, तो दिस विल बी इक्वल, सॉरी ओमेगा की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ओमेगा की पावर 247 है तो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसको लिखेंगे ओमेगा की पावर 1। क्यों, क्योंकि देखो इस चीज को मैं, कोई भी नंबर होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 से डिवाइड करने के बाद 3 into क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
तो दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा की पावर 3 की पावर क्यू, तभी जाके मल्टीप्लाई होकर 3 क्यू बनेगा, एंड प्लस है तो इनटू ओमेगा की पावर r, तो ये तो 1 ही हो गया, तो बचा गया ओमेगा की पावर r। तो दैट इज व्हाई जिस पावर के बाद वो अपने आप को 1 बना दे, जिस पावर पे वो अपने आप को 1 बना दे, तो उसके मल्टीपल हटाते रहो, सारे 1 हो जाएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उससे डिवाइड करके वो आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा के अंदर क्या लिखेंगे हम कि 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वही ओमेगा की पावर आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये लिख लो एज एन एग्जांपल इसमें, एंड एक पॉइंट लिख लेना कि ओमेगा की पावर n वुड बी इक्वल टू ओमेगा की पावर 3q प्लस r, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा की पावर r। मतलब n को 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है बस वो लिख देंगे, दैट्स इट। सो ये पॉइंट क्या था, इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा? दैट्स इट। इसके अंदर बस ये लिखना है कि जो भी पावर है उसको 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही लिखना है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब इज 1। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। Sum of 3 cube roots of unity is 0। ये तो क्लियर है, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 लिख चुके हैं ऑलरेडी, है ना? नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, ये भी ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। क्लियर है? श्योर? नेक्स्ट, each complex cube root of unity is, each complex cube root of unity is reciprocal of other, is reciprocal of other। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ओमेगा का रेसिप्रोकल करूंगा यानी कि 1 बाय ओमेगा करूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाना चाहिए, एंड 1 बाय ओमेगा स्क्वायर करूंगा तो ये ओमेगा आ जाना चाहिए। बिल्कुल आएगा। इसको पकड़ा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ऊपर आ गया ओमेगा स्क्वायर, नीचे आ गया ओमेगा क्यूब, दैट इज 1, तो ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर। तो 1 बाय ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर आ गया ओमेगा, नीचे आ गया ओमेगा क्यूब, आ गया 1, तो दैट इज ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या आ गया? तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है, तो एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं, कॉन्जुगेट भी हैं, रेसिप्रोकल भी है, तीनों चीजें। ठीक है ना? सर 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो तो बात नहीं, ओमेगा ही आएगा, लेकिन नहीं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखा है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात हो रही है बस। चलिए, देखो तीनों रूट्स की पावर हमने n कर दिया, तो 1 की पावर n 1 हो गया, ओमेगा की पावर n आ गया, एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर n आ गया, यानी कि ओमेगा की पावर 2n आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, अब क्योंकि ओमेगा पावर 3 पे 1 होता है, यानी कि 3 के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि n को 3 से डिवाइड करने पे जो ऑप्शन आएंगे उनके अकॉर्डिंगली हमें इसको लिखना पड़ेगा, इसके केसेस बनेंगे। मतलब जो n है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 के टाइप का है। सोचो अगर n 3 के टाइप का हो गया तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 के प्लस ओमेगा की पावर 3 into 2 6 के,
मतलब इसको 3 की पावर 2k लिख सकता हूँ, ये भी 1 ये भी 1, तो क्या बन जाएगा 3। तो अगर जो पावर रेज की मैंने तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, राइट, अगर वो 3 का मल्टीपल हो गया तो आंसर बन जाएगा 3। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल नहीं है एंड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3k, मतलब इन दैट केस रिमाइंडर क्या आएगा, n आएगा 3k प्लस 1 या n जाएगा 3k प्लस 2, रिमाइंडर 2 या रिमाइंडर 3, सॉरी रिमाइंडर 1 या रिमाइंडर 2, क्योंकि ये रिमाइंडर 0 वाला केस है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या जाएगा, ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट केस लेके जाओ 3k प्लस 1 तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर स्क्वायर की पावर 3k प्लस 1, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 6k प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये प्लस 2 के कारण ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस 1 के कारण इनटू ओमेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं प्लस 2 रखूंगा तो ये 2 एंड ये 2, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एंड ये बन जाएगा 2 टू द 4 ओमेगा की पावर, वो तो ओमेगा ही होता है, तो ये अगेन मान ये 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर स्टिल 0। तो बेसिकली अगर मैंने जो इंडिविजुअली पावर रेज की है अगर वो 3 का मल्टीपल है तो आंसर 3 जाएगा, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं है मतलब रिमाइंडर 1 या 2 वाला केस है तो दैट केस दोनों केसेस में वो 0 जाएगा। क्लियर है, ये नोट कर लो, सिर्फ ऐसे ही जो भी नेक्स्ट पॉइंट। चले, ठीक है, नेक्स्ट। आगे देखो कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट ये है कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन, ठीक है, जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब है एंड a क्यूब माइनस b क्यूब है, ठीक है। एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन का मतलब है ये, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 है, अभी तक हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन नहीं थी x स्क्वायर प्लस 1 की, लेकिन मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस आइटा स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं माइनस आइटा स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस आइटा इनटू तो बेसिकली x स्क्वायर प्लस 1 की रियल फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है बट इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स जरूर पॉसिबल है, वही चीज इधर। तो इसको लिखा a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली ये आ जाएगा a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब इस चीज को मैं पता क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b ओमेगा a प्लस b ओमेगा स्क्वायर एंड ये a प्लस b आ जाएगा, ठीक है। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बना a स्क्वायर एंड ab का क्वेश्चन क्या है, आंसर देखो ab का क्वेश्चन है ओमेगा स्क्वायर एंड ab का क्वेश्चन है अगेन ओमेगा प्लस b स्क्वायर ओमेगा क्यूब, वो तो 1 हो गया तो बचा b स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, तो ये आ गया -1, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो दैट इज व्हाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b ओमेगा a प्लस b ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, इसका एक और तरीका है ऐसे लिखने का, ध्यान से देखना जरा, इस चीज को a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, मैंने क्या किया b स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बना a by b का स्क्वायर माइनस a by b प्लस 1 एंड अब मैंने फॉर द टाइमिंग a by b को x ले लिया, क्या बन गया b स्क्वायर इनटू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, हाँ या ना? अब याद करो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 के रूट्स हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर। याद है एक्स वाली टर्म का, लीनियर वाली टर्म का साइन चेंज करने से रूट्स नेगेटिव हो जाते हैं एक दूसरे के, माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स हमने देखा था। तो इसलिए अगर मैंने x की जगह माइनस एक्स कर दिया तो रूट्स हो जाएंगे माइनस ओमेगा, तो इसका मतलब है कि इसके रूट्स क्या हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? b स्क्वायर इनटू x माइनस ऑफ माइनस ओमेगा, तो x प्लस ओमेगा इनटू व्हाट इज x? a बाय b। अब एक b को इससे मल्टीप्लाई करो, एक b को इससे, क्या बनेगा? a प्लस b ओमेगा इनटू, अब ठीक है ना? ये प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग आ गई। सिमिलरली इस चीज को क्या लिख सकता हूं? a माइनस b इनटू, अब दोनों में माइनस आएगा, दैट इज a माइनस b ओमेगा इनटू a माइनस b ओमेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूं? b स्क्वायर कॉमन लेने के बाद a बाय ये प्लस आ जाएगा, ठीक है? प्लस आ जाएगा मतलब इसके रूट्स होंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं x माइनस ओमेगा इनटू x माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों जगह माइनस माइनस आ जाएगा, तो दैट इज a माइनस b ओमेगा इनटू a माइनस b ओमेगा स्क्वायर चला जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन। सिमिलरली a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc a प्लस b प्लस c इसको लिख सकते हैं फर्दर a प्लस b प्लस c इनटू a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर। a को एज इट इज रखा, b के साथ एक बार ओमेगा, एक के साथ ओमेगा स्क्वायर इंट्रोड्यूस किया, फिर इंटरचेंज कर दो इन दोनों को। a को एज इट इज रखना है a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे वापस ये आएगा, देखो कैसे? a को तीनों से मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस ab ओमेगा स्क्वायर प्लस ac ओमेगा, b ओमेगा को करो तो ab ओमेगा b स्क्वायर ओमेगा क्यूब, वो वन हो गया तो बचा b स्क्वायर, bc ओमेगा स्क्वायर, फिर c ओमेगा स्क्वायर इनटू ac ओमेगा स्क्वायर, c ओमेगा स्क्वायर इनटू b ओमेगा स्क्वायर, तो cb ओमेगा की पावर 4 दैट इज ओमेगा, c ओमेगा स्क्वायर इनटू c ओमेगा दैट इज c स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 को 1 हो गया। अब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये आ गया, इधर ab का क्वेश्चन क्या आ रहा है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज -1 तो माइनस ab आ गया। ऐसे ही ac का क्वेश्चन क्या आ रहा है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो भी -1 हो गया तो माइनस ac आ गया। एंड bc का क्वेश्चन क्या है? अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो भी आ गया -bc। ये समझे ना? तो इसलिए इसको इस तरीके से याद रखो, दैट इज a प्लस b प्लस c एज इट इज a एज इट इज b एंड c के साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, फिर इंटरचेंज कर दिया। तो ये हो गई कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन। इसमें अगर a की जगह b डालते और b की जगह a डालते तो भी आ जाता सेम, मतलब सेम ही आंसर आता। सही, क्लियर है? श्योर? ये नोट करो, साथ में वो भी नोट करो।